अगर आपको अपने जीवन में रचना है इतिहास तो डेली करेंट अफेयर के वीडियो का करो अभ्यास। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के करेंट अफेयर के इस वीडियो को। पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है राजीव कुमार, अमिताभ कांता, मनोज पांडा या फिर राजमोहन सिन्हा जी को। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा और अगर ना भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मनोज पांडा। केंद्र सरकार ने इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के पूर्व निदेशक मनोज पांडा को 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। अभी तक इस आयोग में केवल 3 पूर्णकालिक सदस्य ही थे, लेकिन मनोज पांडा की नियुक्ति के बाद इस आयोग में पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 4 हो गई। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2023 को 16वें वित्त आयोग का गठन किया था। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम अरविंद पनगड़िया जी है। तो अगला दूसरा सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मणिपुर, महाराष्ट्र या फिर केरल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, केरल। हाल ही में केरल के वायनाड में स्थित वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य मतलब WWS के अंतर्गत सुल्तान बाथरी वन क्षेत्र में आग लगने से करीब 100 हेक्टेयर जंगल नष्ट हो गया। 1973 में स्थापित यह अभ्यारण्य लगभग 344.44 वर्ग किलोमीटर में फैला है और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। यह कर्नाटक और तमिलनाडु के संरक्षित क्षेत्रों के साथ सीमा साझा करता है। यह अभ्यारण्य विभिन्न जनजातियों का घर है और इसमें सागौन, शीशम, नीलगिरी और सिल्वर ओक सहित विभिन्न वनस्पतियां हैं। तो अगला और तीसरा सवाल है, राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन है रांची, लखनऊ, वाराणसी या फिर भोपाल। उत्तर है ऑप्शन ए, रांची। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन 30 अप्रैल को बिहार के रांची शहर में किया जाएगा। इस लीग का आयोजन 30 अप्रैल से 10 मई तक किया जाएगा। वहीं हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, बंगाल, मिजोरम, मणिपुर और उड़ीसा में सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 8 क्वार्टर फाइनलिस्ट इस लीग के पहले फेज में प्रतिस्पर्धा करेंगे। यह लीग देश में उभरते खिलाड़ियों को अपने कौशल को निखारने का अवसर प्रदान करेगी। हाल ही में कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला बैंक बन गया? ऑप्शन है एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, यस बैंक या फिर ICICI बैंक। उत्तर है ऑप्शन बी, HDFC बैंक। HDFC बैंक भारत के लक्षद्वीप में विशेष रूप से कावरती द्वीप पर शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बनकर इतिहास रच रहा है। पहले इस क्षेत्र में केवल सरकारी बैंक ही काम करते थे। इस कदम का उद्देश्य बैंकिंग बुनियादी ढांचे को बढ़ाना और व्यक्तिगत और डिजिटल बैंकिंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यक्तिगत और डिजिटल सेवाएं प्रदान करना है। विशेष रूप से HDFC खुदरा विक्रेताओं के लिए अधिकत्व QR आधारित लेन देन शुरू करने की योजना बना रहा है, जो संभावित रूप से द्वीप क्षेत्र में बैंकिंग में क्रांति लाएगा। तो अगला और 5वां सवाल है, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शन है माइकल मार्टिन, साइमन हैरिस, माइकल मैकग्राथ एंड द ऑप्शन डी इज लियो वराडकर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, साइमन हैरिस। आयरलैंड की सांसद ने साइमन हैरिस को देश का नया और सबसे युवा प्रधानमंत्री चुना है। इससे पहले भारतीय मूल के लियो वराडकर ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्हें 2016 में 29 साल की उम्र में स्वास्थ्य मंत्री और 2020 में उच्च शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया था। साइमन हैरिस देश के सबसे कम उम्र के PM बन गए हैं। तो अगला सवाल जानने से पहले अगर आपको करेंट अफेयर के साथ अप टू डेट रहना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके कमेंट में इस वीडियो के लास्ट में पूछे गए सवाल का जवाब जरूर बताइएगा। तो अगला सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो टीम को किस मिशन के लिए प्रतिष्ठित जॉन एल जैक्स विगर्ड जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है आदित्य L1, चंद्रयान 3, गगनयान या फिर मंगलयान मिशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, चंद्रयान 3 मिशन। भारत की चंद्रयान 3 मिशन टीम को उनकी ऐतिहासिक सफलता के लिए हाल ही में अंतरिक्ष क्षेत्र के प्रतिष्ठित जॉन एल जैक्स विगार्ड जूनियर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। इस अवार्ड का नाम नासा द्वारा जॉन एल जैक्स विगार्ड जूनियर के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने अपोलो 13 मिशन पर उड़ान भरी थी। तो अगला और 7वां सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है, भारत ने विदेशी सीटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है। यह बंदरगाह किस देश में है? ऑप्शन है ईरान, कतर, श्रीलंका या फिर म्यांमार।
उत्तर है ऑप्शन डी म्यांमार। म्यांमार स्थित सिटवे बंदरगाह को अब भारत द्वारा संचालित किया जाएगा। ईरान के चाबहार पोर्ट के बाद यह दूसरा विदेशी पोर्ट है जिसका संचालन भारत करेगा। कालादान नदी पर स्थित इस पोर्ट के संचालन को संभालने के लिए इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल मतलब IPGL के एक प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। भारतीय नौसेना हाफ मैराथन मतलब इंडियन नेवी हाफ मैराथन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन है कोलकाता, जयपुर, मुंबई या फिर नई दिल्ली में। उत्तर है ऑप्शन डी नई दिल्ली। भारतीय नौसेना ने 6 अक्टूबर 2024 को दिल्ली में हाफ मैराथन दौड़ के आयोजन किए जाने की घोषणा की है। इस आयोजन का उद्देश्य नागरिक समाज के साथ नौसेना के संबंधों को मजबूत करना है और रक्षा में नौसेना की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाना है। नौसेना प्रत्येक वर्ष मुंबई, विशाखापट्टनम और कोच्चि में भी इसी तरह का आयोजन करती है। अगर आपको देखने जाने की इच्छा हो तो आप जा सकते हैं। एयर इंडिया ने हाल ही में किसे अपने ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशंस का हेड नियुक्त किया है? ऑप्शन है नंद किशोर कालरा, जयराज षणमुगम, रविचंद्रन नागराजन या फिर अभिनव गुप्ता जी को। उत्तर है ऑप्शन बी जयराज षणमुगम। एयर इंडिया ने हाल ही में अपने ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशंस के नए हेड के रूप में जयराज षणमुगम को नियुक्त किया है। जयराज षणमुगम ने 15 अप्रैल 2024 को अपनी नई भूमिका की शुरुआत की और वह मुख्य परिचालन अधिकारी क्लास गोयर्स को रिपोर्ट करेंगे। वह सिंगापुर एयरलाइंस, कतर एयरवेज और जेट एयरवेज जैसी एयरलाइन के साथ भी काम कर चुके हैं, मतलब इनके पास पर्याप्त अनुभव है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी मतलब IPEF द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन है भारत, फादर ऑफ कोरोना, सिंगापुर या फिर मलेशिया में। उत्तर है ऑप्शन सी सिंगापुर। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी सिंगापुर में क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन करेगा। IPEF को मई 2022 में लॉन्च किया गया था और वर्तमान में इसमें 14 भागीदारी शामिल है। IPEF क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम IPEF के तहत एक पहल है और इस पहल में भारत भी शामिल होगा। तो अगला सवाल है, बजने के कारण आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी। उससे पहले चलिए जानते हैं कल के सवाल का सही जवाब क्या था। कल के सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए अग्नि प्राइम। हाल ही में DRDO ने अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है। विश्व होम्योपैथी दिवस मतलब वर्ल्ड होम्योपैथी डे हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 8, 9, 10 या फिर 11 अप्रैल को। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा और अगर ना भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। बहुत जल्द फिर मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।